नमस्कार दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर एक मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था सर डिप्लोमा कोर्स के बारे में कोई जानकारी दीजिए। तो आ गया मैं आपके सामने डिप्लोमा कोर्स के बारे में डिटेल लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा कोर्स की, समझेंगे कि ये डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, इसके अंदर कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको किस तरह की नौकरी मिल सकती है, कितने वर्ष आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और आगे इसमें आप अपना करियर किस तरीके से सेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं डिप्लोमा शब्द का अर्थ। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो डिप्लोमा एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर आपके स्किल को देख करके एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ही नॉलेज आपको दिया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो उसको कंप्यूटर के फील्ड में 3 साल की पढ़ाई करनी होगी। अगर कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो वो सिविल में जा सकता है। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है, इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स हैं। अभी मैं उसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जानते हैं डिप्लोमा अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन कोर्स आपके लिए क्या होगा। दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रख्यात कोर्स है उसको हम पॉलीटेक्निक के नाम से जानते हैं। दोस्तों पॉली का मतलब होता है मैनी और टेक्निक का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज, लेकिन यहाँ पे मतलब छुपा हुआ है। पॉली का मतलब मैनी और टेक्निकल का मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज, यानी कि ढेर सारे अलग अलग फील्ड में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज इसके अंदर मिल सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आप एक बच्चा पॉलीटेक्निक करना चाहता है तो वो कौन से फील्ड्स के अंदर एडमिशन ले सकता है। आइए आपको एक लिस्ट देता हूं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपको गाड़ियों के मशीन से संबंधित कोर्सेज कर रहे हैं जिसमें आपको गाड़ियों से रिलेटेड कुछ सीखना है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अगला है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपको मैपिंग से लेकर के बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। किसी बिल्डिंग को निर्माण कैसे करते हैं, कि किसी बड़े प्लांट का नक्शा कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित इंजीनियरिंग का कोर्स है। अगला है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिक से रिलेटेड यानी कि मशीन से रिलेटेड चीज़ों को सिखाया जाता है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सॉफ्टवेयर संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रिक से संबंधित है। अगला है दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग। उसके आगे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आपको मन करता हो जाने का, जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसमें आप जा सकते हैं। दोस्तों जाने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, किस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए और एक पॉलीटेक्निक कोर्स को करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने 10 पास कर रखा है और 12वीं पास कर रखा है, यानी कि 10 या 12 पास किया हुआ कोई भी बच्चा, अगर आपने 10 भी पास करा है तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो पूरे भारत भर में कराया जाता है, जिससे बच्चों का एडमिशन सरकारी कॉलेजेस के अंदर होता है। अगर एक बार बच्चों का अंदर सरकारी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए हमारे देश की जनता जो है वो सरकारी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए जी जान से लगी रहती है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आप सरकारी पॉलीटेक्निक के अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। रास्ता बड़ा आसान है, आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कहने में तो आसान लग रहा है लेकिन इतना भी आसान होना नहीं है ये एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन दरअसल CET का एग्जामिनेशन है। CET का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हर वर्ष अप्रैल और मई के महीने के आसपास कराया जाता है। इस एग्जामिनेशन में लगभग देश भर से 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं। अगर मैं केवल प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश के अंदर भी लगभग 4 से 5 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। वैसे तो हमारा उत्तर प्रदेश 22 करोड़ जनसंख्या वाला एक प्रदेश है, जिसके अंदर लगभग 4.5 से 5 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन में हर वर्ष बैठते हैं। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाता है। गवर्नमेंट सीट पाने के बाद आपकी पढ़ाई 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर ही हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट सीट ना मिले तो उसके बाद भी आप इसकी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करना होगा प्राइवेट कॉलेज से। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर दोस्तों 30 से 50 हज़ार के बीच में इसका फीस होगा। तो आप तय करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट प्राइवेट में एडमिशन लें, और अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर देते हैं तो फिर आपके माँ बाप के ऊपर से पैसे का बोझ थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा।
आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं दोस्तों। सिलेबस बड़ा सिंपल है, आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में पारंगत होने की आवश्यकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के न्यूमेरिकल्स और उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग है, इस पे अगर आपका कंप्लीट कमांड है तो फिर आप इस एग्जामिनेशन को बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप बुक स्टोर्स पे जाएं तो पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए अलग से एक पर्टिकुलर किताब को डिज़ाइन किया जाता है पॉलिटेक्निक के नाम से। आप उसी किताब को लें, उसको परचेज करें। परचेज करने के बाद उसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 4 से 5 महीना भी इसकी प्रॉपर तैयारी करते हैं तो इस एग्जामिनेशन को आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हैं तो उसके बाद होता क्या है दोस्तों? उसके बाद होता है आपका कैंपस सिलेक्शन। और कैंपस सिलेक्शन का मतलब क्या है? कैंपस सिलेक्शन का मतलब कि जब आप 3rd ईयर के लगभग आसपास में होते हो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ पे मेंबर्स आते हैं जो आपका इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करने के बाद उसमें से आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये तक की नौकरी दी जा सकती है। लेकिन याद रखें, जितना आप डिज़र्व करेंगे जीवन में उतना ही मिलेगा। अगर आप नौकरी डिज़र्व नहीं करते हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो आप ज़रा सा मेहनत से पढ़ाई करें, आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत आराम से अपना लाइफ सेटल कर सकते हैं और अपने माँ बाप के लिए बुढ़ापे की लाठी भी बन सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, जीवन सेट हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube का भी जीवन सेट हो जाए, इसीलिए मुझे सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में आपके साथ फिर, अगर आपको किसी भी वीडियो के बारे में जानना है, किसी भी नए कंसेप्ट को सीखना है, किसी भी नए एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना है तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं पक्का एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे।